नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और खुद को महफूज रख सकें। मर्चेंट नेवी में काम करने वाला एक ट्रेनी ऑफिसर जो समंदर की लहरों के साथ एक शिप में अपने सफर पर निकला था, लेकिन बीच समंदर में वो उस शिप से कहीं लापता हो गया। 5 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा। बीच समंदर में शिप से एक नौजवान के लापता होने की क्या है ये मिस्ट्री, आप भी देखिए। ये तस्वीर है संदीप यादव की। वो संदीप यादव जो मुंबई की एक शिपिंग कंपनी में बतौर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल अफसर काम करता था। समंदर की लहरों के बीच शिप में दिन रात बिताना उसका पेशा ही नहीं, पैशन भी था। बीती 22 फरवरी को भी संदीप अपने शिप में तमाम दूसरे लोगों के साथ एक सफर पर निकला था। ये सफर था गुजरात से मोजाम्बिक तक का। लेकिन इसी सफर के दौरान 2 मार्च की रात कुछ ऐसा हुआ कि संदीप की स्टोरी एक मिस्ट्री बन गई। बीच समंदर में संदीप शिप से कहीं गायब हो गया। बीच समंदर में कहां गायब हुआ संदीप? 2 तारीख को रात के 12:30 बजे तक संदीप अपनी केबिन में सो रहा था। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में जब उन लोगों की काउंटिंग या जो भी सिस्टम हो उनका वहाँ होती है, उस काउंटिंग में वो नहीं था मौजूद। शिप में क्या हुआ संदीप के साथ? तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं संदीप के साथ कोई गेम खेला जा रहा है। क्या कुछ छिपा रही है शिपिंग कंपनी? सर मेरी बात उन्होंने बस मुझे 2 ही चीज़ें बताई थी कि एक तो वो 12:30 बजे उसे लास्ट बार देखा गया है, फिर मॉर्निंग में 3 तारीख को सुबह 6:30-7 बजे देखा तो वो मिसिंग था। उनका कहना है बस वो मिसिंग है, हमको शिप में नहीं मिल रहा है। क्या है संदीप का सच? कहीं हमको शक हो रहा है कि कुछ गलत हुआ है जिसके कारण से वो हमसे छुपा रहे हैं या संदीप, समंदर और सस्पेंस। जी हां, मर्चेंट नेवी में काम करने वाला एक अफसर रहस्यमयी हालातों में बीच समंदर शिप से गायब हो गया। भोपाल के रहने वाले संदीप यादव का बीती 3 मार्च से कहीं कोई अता पता नहीं। संदीप मुंबई की एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे और उसी कंपनी के शिप में गुजरात से मोजाम्बिक के लिए समुद्री सफर पर निकले थे, लेकिन 2 मार्च की रात के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो बीच समंदर में ही कहीं लापता हो गए। भोपाल के यादव परिवार का हर शख्स इस वक्त सच जानना चाहता है। इस घर के बेटे का सच, संदीप का सच, कि आखिर संदीप कहां है? बीच समुद्र में संदीप के साथ आखिर क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है जिसके कारण से वो हमसे छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं, जिससे उनकी कंपनी में फर्क पड़ेगा। मर्चेंट नेवी में काम करने वाला संदीप बीते 3 मार्च से लापता है। संदीप मुंबई के वर्ली से काम करने वाली द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल अफसर है। वो बीती 22 फरवरी को कंपनी की शिप से गुजरात से मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ था। इस बीच 3 मार्च को कंपनी की ओर से संदीप के पिता को फोन पर जानकारी दी गई कि उनका बेटा संदीप शिप से हिंद महासागर से लापता हो गया है। 3 मार्च को कंपनी की तरफ से मिस्टर संजय राणे ने जो है कॉल किया संदीप के फादर को और बताया कि आपका बेटा जो है वो शिप से मिस हुआ गया है, वो शिप पर मौजूद नहीं है। बीच समंदर में संदीप के यूं अचानक कहीं गुम हो जाने की इस खबर ने परिवार को हिलाकर रख दिया। परिवार ने जब मुंबई में शिपिंग कंपनी के दफ्तर जाकर संदीप के बारे में जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि 2 मार्च की रात करीब 12:30 बजे तक संदीप शिप पर ही अपने कमरे में मौजूद था। लेकिन अगली सुबह यानी 3 मार्च को जब देखा गया तो वो शिप पर नहीं मिला।
नहीं मिल रहा है, कहाँ ऐसे कहाँ चला जाएगा, बीच समुंदर में से कहाँ जाएगा, मतलब हमें नहीं पता कहाँ गया है, कैसा क्या है। और मैंने कहा कैप्टन से बात कराइए आप। कैप्टन से बात करी तो उनके भी यही स्टेटमेंट थे, और रूम पार्टनर जो था उसका भी यही स्टेटमेंट था। तो फिर हमने बोला कि हमें उसका सीसीटीवी फुटेज दे दो, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो उन्होंने बोला हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। संदीप के घर वालों को शक है कि संदीप के यूं अचानक लापता होने के पीछे कंपनी कहीं ना कहीं कोई सच उनसे जरूर छुपा रही है, और संदीप के घर वाले वही सच जानना चाहते हैं। हम लोगों को अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि कंपनी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या मैटर है वो सच बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। संदीप के पिता नंदराम यादव भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। परिवार अपने बेटे की तलाश के लिए हर जगह मदद का दरवाजा खटखटा चुका है। सीएम हेल्पलाइन से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन परिवार को हर जगह निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर पीएमओ के ट्विटर पर भी अपनी परेशानी साझा की है। हम लोगों ने सुषमा स्वराज जी को ट्वीट किया है, पीएम मोदी जी को ट्वीट किया है, और सीएम हेल्पलाइन पे भी जो है कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने भी नकार दिया, बोला कि ये हमारे अंडर कस्टडी नहीं है। उधर मुंबई में बर्ली थाने में भी एप्लीकेशन देने की कोशिश की, तो वहाँ से भी जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला। उन्होंने भी ये कह दिया कि हमारे अंडर कस्टडी नहीं आता है। वैसे तो इस पूरे मामले में शिपिंग कंपनी ने अपनी तरफ से जांच करने की बात कही है, लेकिन संदीप के घर वालों को शिपिंग कंपनी की जांच पर भरोसा नहीं। तो जांच करने के लिए उनकी कंपनी से जा रहा है कोई कैप्टन, तो अब वो कंपनी का ही है, आदमी है, तो और कंपनी के लोगों के इंटरव्यू स्टेटमेंट लेने जा रहा है, और कंपनी का शिप है, तो हमें इस पर फेथ नहीं है, हमें कोई विश्वास नहीं है कि वो सही चीज़ हमको हमारे सामने आएगी। अगर कुछ गलत हुआ होगा, इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ होगा जो इनकी लापरवाही रही हो, या कुछ गलत काम हुआ हो जो भी है, तो उसने देखा हो, उसके साथ कुछ गलत किया हो, तो उस चीज़ को छुपा सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, सही जानकारी हम लोग को दी जाए। अपने बेटे का सच जानने के लिए संदीप का परिवार राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक मदद की आस लगाए बैठा है, ताकि उनके घर के चिराग का सही सच उन्हें पता चल सके। परिवार को ये पता चल सके कि आखिर समंदर की लहरों के बीच 2 मार्च की उस रात शिप के अंदर संदीप के साथ क्या हुआ। मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। संदीप की कहानी सस्पेंस से भरी हुई है। बीच समंदर में आखिर वो कहां और कैसे गुम हो गया? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई? ये सब वो राज हैं जिनका खुलासा संदीप की इस रहस्यमयी गुमशुदगी के पूरे मामले की जांच होने के बाद ही मिल पाएगा। बीच समंदर से अचानक गायब हो जाने की संदीप की ये स्टोरी सस्पेंस से भरी हुई है। संदीप के घर वालों के साथ साथ कोई भी ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर शिप से संदीप कहां और कैसे गायब हो गया। संदीप के घर वालों के मुताबिक शिपिंग कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 2 मार्च की रात तक संदीप शिप में अपने कमरे में ही था। अभिषेक नाम के उसके रूममेट ने रात 12:30 बजे तक उसे कमरे में देखा था, लेकिन अगली सुबह 7 बजे संदीप शिप से गायब मिला। यानी संदीप के गुम होने का सच इन्हीं 6-6.5 घंटों के बीच में कहीं छिपा हुआ है। आज को जो है वहाँ लोगों से जो भी मौजूद थे, कैप्टन वगैरह, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने शिप पर मौजूद जो कैप्टन है और शिप पर मौजूद जो संदीप का रूम पार्टनर है अभिषेक, उससे इनकी सैटेलाइट के द्वारा जो है बात कराई। उन लोगों का कहना ये था कि रात 2 तारीख को रात के 12:30 बजे तक संदीप अपनी केबिन में सो रहा था। संदीप के गुम होने का सच जानने के लिए जब उसके घर वालों ने शिपिंग कंपनी से उस शिप के सीसीटीवी फुटेज मांगे, तो उन्हें जवाब मिला कि शिप में सीसीटीवी नहीं लगे हैं। हालांकि ये बात संदीप के घर वालों के गले इतनी आसानी से नहीं उतर रही है। आज के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रही है कंपनी, जो रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके शिप पर जो इतना बड़ा व्यापार कर रही है, वो सीसीटीवी कैमरे नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज तो जरा सी दुकानों पे, शॉप्स वगैरह पे जो है सीसीटीवी कैमरे जो है मौजूद रहते हैं।
तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं संदीप के साथ कोई गेम खेला जा रहा है। अगर शिप में सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो उससे उस रात शिप के अंदर संदीप की मूवमेंट का पता चल सकता था, जिससे ये मालूम हो जाता कि वो अपने कमरे से निकलकर शिप में कहां गया। कहीं वो किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुआ। हम लोगों को अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि कंपनी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या मैटर है वो सच बताने की कोशिश। समंदर में शिप से संदीप के लापता होने की ये पहेली कई सवालों के बीच उलझी हुई है। संदीप के घर वाले शिपिंग कंपनी पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में संदीप के लापता होने का सच सबके सामने आना जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब इस पूरे मामले की एक मुकम्मल और निष्पक्ष जांच हो, जैसा कि संदीप के घर वाले भी चाहते हैं। मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। तो मर्चेंट नेवी में काम करने वाले भोपाल के संदीप यादव की तलाश के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम का असर हुआ है। बीजेपी सांसद आलोक संजर ने संदीप के परिवार से मुलाकात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। संजर ने परिवार को दिल्ली में विदेश मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात का भरोसा दिलाया है। मंगलवार को यह मुलाकात हो सकती है। पहले से ये बीमार चल रहे हैं, इनकी वजह से हमारा पूरी माता जी आप निश्चिंत रहो। आज मेरे को जब जानकारी मिली, परिवार के लोगों से मिला, और परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं। माता जी पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, उनको देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो मेरा अपना कर्तव्य भी मेरा बनता है कि मेरे भोपाल का नवयुवक था, तो उसकी ढूंढने में मैं कितनी मदद कर सकता हूँ। तो केंद्र सरकार में विदेश मंत्री जी से, विदेश मंत्रालय में अधिकारियों से कल मैं उनको मिलवाने का प्रयास करूँ। यही आग्रह मैं करने आया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं उनको लेकर जाऊँगा वहाँ पर, और वहाँ लगातार फिर पूरे प्रयास करूँगा कि उनको न्याय मिल सके। इंदौर में एक सिरफिरे ने फेसबुक पर अपनी पत्नी को बेचने की पेशकश कर डाली। पति ने अपनी पत्नी और बेटी के फोटो को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए पत्नी को 1 लाख रुपए में बेचने की पेशकश की। पूरे मामले की जानकारी के बाद पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति दिलीप माली खरगोन का निवासी है। उनकी 4 साल पहले शादी हुई थी। उनकी 3 साल की एक लड़की भी है। करीब 2 महीने पहले वो अपने पति के साथ इंदौर में किराए के मकान पर रहने के लिए आई थी। पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति दिलीप ने कई लोगों से कर्जा लिया था। लोग कर्जा मांगने के लिए घर पर आते थे। परेशान होकर पति वापस खरगोन चला गया, जिसके बाद वो भी किराए का मकान खाली करके अपने माता पिता के साथ रहने के लिए चली आई। रविवार को दोपहर को महिला को फोन आया कि वो अपने पति का फेसबुक अकाउंट खोलकर देखे। महिला की छोटी बहन ने जब फेसबुक देखा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी पति ने फेसबुक पर महिला का फोटो अपलोड करके लिखा, मेरी वाइफ को बेचना है, 1 लाख रुपए में किसी को खरीदना है तो कांटेक्ट करें। दिलीप ने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा है। पोस्ट के नीचे कॉल मी लिखा है। साथ ही आरोपी ने 3 साल की बेटी का फोटो भी अपलोड करके लिखा कि उसने जिस जिसके पैसे खाए हैं उनके पैसे देने हैं, इसीलिए मैं मेरी वाइफ को बेच रहा हूं, प्लीज कोई तो खरीद लो यार। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में इंदौर पुलिस की एक टीम को खरगोन भी भेजा गया है। फेसबुक में उसके प्रोफाइल में उसने अपनी पत्नी को 1 लाख रुपए में बेचने का ऑफर डाला है, तो उसको चेक किया उन्होंने। उसके बाद थाने रिपोर्ट करने है कि इस तरह से उन्होंने फेसबुक में अपडेट डाला है। उसकी रिपोर्टिंग हुई है, क्योंकि आरोपी सनावद में है खरगोन में, और गिरफ्तारी के लिए पार्टियां भेज रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। 1 कमरा, 2 शव और 1 राज। 2 शवों का यह राज बिलासपुर से सामने आया है, जहां एक कमरे में लड़का लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़के का शव फंदे पर लटका था तो लड़की का शव बिस्तर पर था। आशंका यही है कि लड़के ने पहले लड़की की हत्या की और फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। लेकिन इस पूरी वारदात का सच पुलिस की तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगा। बिलासपुर शहर की कश्यप कॉलोनी। इस कॉलोनी में एक मकान के अंदर 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मकान के अंदर एक युवक फांसी के फंदे पर झूल रहा था, तो वहीं बिस्तर पर एक युवती का शव पड़ा हुआ था। दोनों की पहचान उत्तम वैष्णव और भारती वैष्णव के रूप में की गई। 1 कमरा, 2 शव, 1 राज। दरअसल जांजगीर चांपा के रहने वाले उत्तम ने 2 महीने पहले ही इस कॉलोनी में किराए पर कमरा लिया था। वहीं भारती बिलासपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है दोनों दूर के रिश्तेदार भी थे।
कमरे के अंदर शव को सबसे पहले उत्तम के दोस्त ने देखा था, जो उससे मिलने पहुंचा था। कल मेरे पास आया था लैपटॉप लेने के लिए, इससे लेके गया था मैं दोस्तों का लैपटॉप। तो कल मेरे से लेके गया था। परसों रात को मेरे को फ़ोन किया था कि मेरे को सुबह लैपटॉप चाहिए करके, तो सुबह आया था लेने मेरे पास। उसके बाद और नहीं मिले। हाँ, बताया जा रहा है कि रविवार शाम को ही कमलाकांत ने कमरे में उत्तम का शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन उत्तम के रिश्तेदार जांजगीर में थे, लिहाजा पुलिस ने उनके आने तक कमरे के अंदर जाने की बजाय उसे बाहर से ही सील कर दिया। तब तक पुलिस और उत्तम के दोस्त को यही मालूम था कि कमरे के अंदर सिर्फ उत्तम ने ही फांसी लगाई। लेकिन सोमवार सुबह जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में बिस्तर पर एक और शव पड़ा मिला। वो शव था भारती का, जिसके चेहरे और बदन पर चोट के निशान थे और उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। आज सुबह जब परिजन आए और जब घर खोला गया पंचजनों के समक्ष, तो देखा कि कमरे में एक लड़की की भी लाश थी। लड़की के चेहरे पर चोट है, हाथ बंधे हुए हैं। रूम में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जो अभी संभावना है कि लड़के ने लिखा है, जिसमें वो बता रहा है कि उनकी लड़ाई हुई है और उसकी वजह से ही उसने खुद भी आत्महत्या की है और जांच जारी है। पुलिस उत्तम और भारती की इस मौत मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। पहली नजर में यही समझा जा रहा है कि उत्तम और भारती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उत्तम ने पहले भारती पर वार किया होगा और फिर खुद फंदे पर झूल गया होगा। क्या है, मैं अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करता था किसी से। मतलब मेरे स्कूल में साथ पढ़ते थे हम लोग। उस टाइम उठना पड़ना था, फिर ये पढ़ाई करने के लिए रायपुर चला गया था, बी कर रहा था। तो उसके बाद बस हाय हेलो था, जैसे मिलते थे अच्छे से मिलते थे, बट पर्सनल चीज़ कुछ बताता नहीं था ये। वैसे इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तम के फंदे पर लटके होने की खबर मिलकर जब पुलिस रविवार को मौके पर आई थी तो वो सिर्फ खिड़की से उत्तम का शव देखकर वापस लौट गई थी। पुलिस ने आगे की तफ्तीश के लिए रिश्तेदारों के आने का इंतजार करना बेहतर समझा था, लेकिन अगर तब पुलिस ने सही तरीके से वारदात की तस्दीक की होती तो शायद भारती की जान बच सकती थी। हो सकता था कि उस वक्त उसकी सांसें चल रही हों। बहरहाल बंद कमरे में उत्तम और भारती के बीच क्या हुआ, इसका पता पुलिस जांच मुकम्मल होने के बाद ही चल पाएगा। अखिल पांडे, जी मीडिया, बिलासपुर। उधर खरगोन में एक छात्रा ने कुएं में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है। छात्रा को वक्त रहते बचा लिया गया, लेकिन उस छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे दो कहानियां सामने आ रही हैं, जिसने इस पूरे मामले को और उलझा दिया है। अस्पताल में इलाज करवा रही इस छात्रा ने कुएं में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त रहते कुछ लोगों ने इसकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन उसके बाद इस छात्रा के आत्महत्या करने की कोशिश के पीछे की जो दो कहानियां निकलकर सामने आई हैं, वो बेहद सनसनीखेज हैं। बताया जा रहा है कि खरगोन के ऊन इलाके की रहने वाली इस छात्रा ने अपने ही स्कूल प्रिंसिपल पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। हालांकि छात्रा की मां ने प्रिंसिपल की जगह स्कूल के ही एक टीचर सेवक राम पर ये आरोप जड़े हैं। तो मैंने सर का मेरी छुरी कूदी, तो इसमें तू भी मर के मैंने बोला, इसको निकाल तू मेरी छुरी का, ऐसा बोला। बस लंगड़िया सर की गलती है, घर धरना नहीं गया था हम, मेरी छुरी के घर धरना जाते तो काय कुछ नहीं होता। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपों की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में छात्रा, उसके घर वालों के बयानों के आधार पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव वाले जो पूरे हैं और इवन बच्ची के माँ बाप जो हैं वो सेवक राम पाटीदार को जिम्मेदार बता रहे हैं, और जबकि बच्ची या जो विभिन्न पेपर में आज स्टेटमेंट बच्ची का आया है उसमें वो प्राचार्य मांगूलाल चौहान को दोषी बता रहे हैं। जांच का विषय है, जो भी शिकायतें जिस तरीके से शिकायतें आएंगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। छात्रा के कुएं में गिरने की इस घटना के पीछे दो कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि दोनों ही कहानियों में इल्जामों के घेरे में छात्रा के स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ही हैं, लेकिन जो आरोप लगे हैं उनमें कितना दम है
इस पूरी कहानी का असल सच क्या है, इसके लिए फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बेमित्रा जिले के खंडसरा चौकी के मोहतरा गांव में मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मूक बधिर युवती घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद गंभीर हालत में युवती किसी तरह घर पहुंची, जहां लड़की ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उधर ग्वालियर के टेकनपुर इलाके में 10वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा आकांक्षा राजपूत के पिता बीएसएफ पे हवलदार हैं। आकांक्षा ने बीएसएफ कैंप में अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजहों का पता नहीं चल पाया है। बिलौआ थाने की पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। परीक्षा का वो 90+ थी, तो परीक्षा का तो कोई बात ही नहीं है। 94%, 95% उसके परसेंटेज आते थे। केवी नंबर 3 में पढ़ती थी बच्ची। अपने पिता का डिप्रेशन, क्योंकि उसने पिता की वो हालत देखी थी कि जो गोली खाने के बाद में बाप की क्या पोजीशन होती है, तो इन सारी चीज़ों से लड़की डिप्रेस थी।